जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे ना दोस्तों, उस दिन आपको कोई नहीं रुला सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे कन्या राशि का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 का 11वां महीना यानी कि नवंबर का महीना आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। सिर्फ किस प्रकार से रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह महीना आप लोगों के लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है। नवग्रह मिलकर के आपको पूरे महीने क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी बड़े विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, गोचर कुंडली में नवंबर के महीने में शुक्र और केतु महाराज लग्न भाव में गोचर करेंगे। मंगल, सूर्य और बुध दूसरे भाव में, फिर तीसरे भाव में आ जाएंगे। वहीं छठे भाव में शनि देव गोचर करेंगे, जबकि सप्तम भाव में राहु महाराज, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपके लिए ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब इन्हीं ग्रहों का विश्लेषण करके आपके लिए 7 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है वह आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह नवंबर का महीना आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। तो देखिए, राशि के मालिक कौन बनते हैं? बुध महाराज। कहाँ पर है? दूसरे भाव में। कब तक? 7 नवंबर तक। फिर पराक्रम भाव में चले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बुध देव की प्लेसमेंट पूरे महीने ठीक नहीं रहने वाली है। पहले तो बुध देव दूसरे भाव में गोचर करेंगे जो मारक स्थान होता है, फिर तीसरे भाव में गोचर करेंगे जो आपके लिए एफर्ट का भाव होता है, मेहनत का भाव होता है। तो ऐसे में सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है। खास करके आपको स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ब्लड से संबंधित या फिर हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम भी होने की संभावना नज़र आ रही है। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से इस महीने ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर केतु और शुक्र का भी प्रभाव आपके लग्न में देखने को मिलेगा, आपकी राशि के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यह दोनों ग्रह भी आपकी सेहत में कमजोरी का कारण बन सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह नवंबर का महीना? तो देखिए, पंचम भाव होता है पढ़ाई लिखाई का, आपकी स्टडी का, और पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? न्याय के दाता शनिदेव। कहाँ गोचर कर रहे हैं? छठे भाव में गोचर करेंगे, पूरे महीने गोचर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर को। और जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्टडी के क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी वे सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। यानी कि अगर आपका कोई एग्जाम है इस महीने नवंबर के महीने में, तो वह एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आपके लिए यह नवंबर का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव की प्लेसमेंट काफ़ी बेहतर रहने वाली है पूरे महीने। इसके अलावा यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके आंतरिक ज्ञान का द्योतक होते हैं। इसलिए दोस्तों, शिक्षा के दृष्टिकोण से यह जो नवंबर का महीना है
काफी अच्छा कहा जा सकता है। तो वहीं आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए, पंचम भाव फिफ्थ हाउस ही होता है आपकी लव लाइफ का, और जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि शनिदेव की प्लेसमेंट काफी अच्छे रहने वाली है, पूरे महीने छठे भाव में गोचर करेंगे। लेकिन दोस्तों, रिश्ते को लेकर के शनिदेव थोड़ा सा यहाँ पर तटस्थ होते हैं, यानी कि छठा स्थान जो होता है वह रोग ऋण शत्रु का होता है। तो ऐसे में शनिदेव का पंचम भाव के अधिपति बन करके छठे भाव में जाना आपके रिलेशनशिप में, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो कुछ तनाव और टेंशन का कारण बन सकता है। इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा आपको सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए। फिर आपके लिए यह नवंबर का महीना अच्छा रहेगा। लेकिन उपाय जो अंत में बताएंगे उसे भी फॉलो कीजिएगा, काफी हद तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय आपके जिसके साथ आप पार्टनरशिप मतलब रिलेशनशिप में हैं उसके करियर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो वहीं आपके लिए जो चौथी भविष्यवाणी है वह आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो देखिए, सेवंथ हाउस होता है मैरिड लाइफ का, वैवाहिक जीवन का, और देवगुरु बृहस्पति बनते हैं मालिक। अष्टम भाव में गोचर करेंगे, हालांकि मित्र राशि में गोचर करेंगे, लेकिन अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब स्थान माना जाता है। और यहाँ पर राहु भी आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ जैसे ग्रहों की स्थिति है उसी के आधार पर बताया जा रहा है। तो मैरिड लाइफ उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, वो खुद खराब स्थान में गोचर करेंगे। ऊपर से राहु का प्रभाव यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, डिससेटिस्फाई और कुछ न कुछ इरिटेशन की चीजें इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अगर आपकी मैरिड हो गई है तो इस समय आपको अपने मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए खुद ही प्रयास करना चाहिए, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें। इससे काफी हद तक आपके लिए इस महीने आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। तो वहीं आपके लिए जो पांचवी भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य को लेकर के है। कैसा रहेगा भाग्य के दृष्टिकोण से यह महीना? तो देखिए, शुक्रदेव बनते हैं भाग्य भाव के मालिक। शुक्रदेव की प्लेसमेंट तो अच्छी है क्योंकि त्रिकोण के अधिपति बनकर के केंद्र में गोचर करेंगे, इसलिए भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शुक्रदेव नीच राशि में गोचर करेंगे और केतु का बल भी प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में नीच के शुक्र में 5 गुना ज्यादा वृद्धि केतु कर देंगे। इस दृष्टिकोण से थोड़ा ज्यादा ही आपको मेहनत करना पड़ सकता है, एफर्ट करना पड़ सकता है, तब जाकर के आपका भाग्य जागृत होगा। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं तो आपको इस महीने ठहर जाना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में पहले सीख लीजिए। उसके बाद जब आप निवेश करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इस महीने आपको निवेश बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना है, क्योंकि भाग्य के जो स्वामी है वह नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु का बल उन्हें मिल रहा है जो उसके नीच के प्रभाव को और ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण भी होगा क्योंकि बुध देव की स्थिति भी शुक्र के घर में है, इसलिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाग्य में रोड़े अवश्य अटकेंगे। इसलिए इस महीने आपको कुछ नया बड़ा करने से बचना चाहिए। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो छठे नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह महीना? तो देखिए, बुध देव बनते हैं आपके कर्म के स्वामी और बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी है क्योंकि पहले तो मित्र के घर में गोचर करेंगे, धन भाव में गोचर करेंगे, तो करियर से आपको धन लाभ होने वाला है। उसके बाद पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, फिर आप अपने कार्य क्षेत्र में एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, जिससे आपका भाग्य भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साथ देगा और आपको कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से महीना औसतन रहने वाला है, न तो ज्यादा पॉजिटिव है और न ही ज्यादा नेगेटिव है। तो वहीं आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह महीना? तो देखिए, 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं देवगुरु बृहस्पति
और उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। बुध देव भी पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, शुक्र भी नीच राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर व्यापारियों को एक बात कहना चाहते हैं, इस महीने आपको किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतनी है कार्य क्षेत्र में, क्योंकि तीनों ग्रह कमजोर दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको धन लॉस हो सकता है, इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बाकी कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई नवग्रहों की स्थिति के आधार पर पूरे महीने का हाल। इस महीने को बेहतर बनाने के लिए रोजाना ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः और ओम सुम शुक्राय नमः, इन 3 मंत्रों का जाप कीजिए। आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। तो कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।